नमस्कार और आपके सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार और आपके दर्शकों को भी। सबसे बड़ी बात तो ये है राय साहब कि यहाँ पर जिस तरह का झूठ परोसा जा रहा है उसमें सबसे पहले मुख्तार अब्बास नकवी जी से पूछना चाहिए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा कि सारे रिकॉर्ड जो है वो डिजिटाइज हो गए। यहाँ तो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब ये पूरा का पूरा खेल जो किया जा रहा है वो इसीलिए क्योंकि बार बार कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि हम 24/7 365 डेज चुनावी मोड में रहते हैं और इन्हें लगता है कि हर मर्ज की दवा जो है वो है हिंदू मुसलमान। इसीलिए आप देख तो रहे हैं कभी हाईवे पे कोई कुछ मतलब भजन कीर्तन करने लगता है वो भाजपा के लोग होते हैं या आरएसएस के एफिलिएट्स होते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम माइनॉरिटीज को डिमीन करना चाहते हैं, हम उनको बदनाम करना चाहते हैं, तो हम इस तरह के रास्तों को अपनाते हैं। क्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं ट्रिब्यूनल्स की, तो ट्रिब्यूनल्स को मजबूत करने का काम किसने किया? ये कोई कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। जो पहले सरकारें रही हैं उन्होंने भी किया और इसमें जुडिशियरी का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इस पूरे कानून में जो प्रावधान करे गए हैं उनको मजबूत किया गया है। तो वक्फ बाय यूजर की बात जब करते हैं, इसकी अवधारणा कैसे हुई? देश की न्यायपालिका जो है वो लंबे समय से समय समय पर इसमें जो बदलाव होने थे उनमें जो इनपुट्स थे वो उनकी तरफ से आए तभी ये कानून का हिस्सा बने हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये लोगों को ये अधिकार नहीं होगा कि वो किसको किस चीज के लिए जमीन देना चाहते हैं, ये तो कमाल की बात है। ये तो निजी आपके पास ये अधिकार होना चाहिए कि आप बौद्ध धर्म के लोगों को देना चाहते हैं, मुसलमानों को देना चाहते हैं, ईसाइयों को देना चाहते हैं, हिंदुओं को देना चाहते हैं। इससे क्यों दिक्कत हो रही है भला? ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 44 अमेंडमेंट्स है इसमें पहले के, उस पर जो डिस्कशन क्लॉज बाय क्लॉज होना चाहिए था वो क्यों नहीं किया जेपीसी में? और फिर उसके बाद आप 428 पेजेस की एक रिपोर्ट लेके आते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि बस 1.5 दिन में, 2 दिन में, 2.5 दिन में आप इसको पढ़ लीजिए, इसके ऊपर चर्चा कर लीजिए। तो सच्चाई ये है कि ये केवल और केवल उन लोगों का फायदा करवाना चाहते हैं जो जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि अब जमीनें मिल नहीं रही ना। कभी फौज की जमीन पे जा रहे हैं, कभी सरकारी नहीं नहीं स्कूलों की जमीन एक की मिनट तरफ जा रहे हैं। एक मिनट इससे सुजाता जी इससे सुनिए, कब्रिस्तान सुनिए तो मैं एक आखिरी बात कह रही हूँ, उस बात समाप्त करी अपनी बात। कब्रिस्तान, मदरसे, आपने सुना है ना, इन्हीं के बारे में बात होती है क्योंकि जो वक्त की जमीनें हैं वो इनके इन कामों पे ज्यादा जो है यूज होते हैं। तो ये क्यों इसको करना चाहते हैं, ये तो इनको बताना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि चुनाव में बस किसी तरह से इन चीजों का फायदा उठाया जाए, बस।